अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस वीरानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म के साथ। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो का मकसद है कुछ लोगों के लिए आसानी और मतलब बैरियर की बेसिकली मार्केट के जो राइज एंड फॉल है उसको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, अक्सर लोग बात करते हैं कि भाई बैरियर टाउन में जो प्राइसेस हैं या चीज़ें हम बोलते हैं कि सेलिंग कम है, माल कम है, ऑन ग्राउंड मार्केट में चीज़ें आती नहीं है सेलिंग पे। प्लॉट्स कम आते हैं, विलास कम आते हैं और डिमांड भी है, बायर भी है। ऑब्वियसली बायर है, बायर कम है। बैक इन 2021 से बायर अभी राइट नाउ मार्केट में बहुत कम है, 50% से भी ज़्यादा कम है, 40% से ज़्यादा कम है, 60% 70% बायर गायब हो चुका है, 30% बायर है। लेकिन आज जो मार्केट में बायर है वो बायर नहीं है, वो एंड यूज़र है जो चीज़ लेके घर बनाना चाहता है या रहना चाहता है। ठीक है, 2021 में जो बायर था वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए बायर था। जैसे गोल्ड सिल्वर हर जगह लोग ट्रेड करते हैं, उस वक्त जो लोग ट्रेड करते थे वो ट्रेडिंग के लिए बैरियर टाउन में घुस गए थे, अपना पैसा लेके कि अपने कैपिटल को लगा के एक प्रॉफिट मेकिंग की जाए। ठीक है, और राइट नाउ आज जो बायर है, जैसे हर रियल एस्टेट मार्केट में नॉर्मली बायर होता है, एंड यूज़र होता है, वो बायर आज बैरियर टाउन की मार्केट में मौजूद है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। जैसे 2021 में जैसे बायर बहुत था तो सेलर भी बहुत था, क्योंकि इन्वेस्टर था। हर प्लॉट बिकने के बाद 5 लाख बढ़ के दोबारा मार्केट में दोबारा मार्केट बिजनेस बनता, दोबारा बिकने आ जाता, बहुत आ जाता था। बहुत कम प्लॉट ऐसे थे जो बाकी उस वक्त भी एंड यूजर के होते थे, लेकिन कम होते थे, अगेन कम होते थे। उस वक्त जितने बायर थे उनका प्लॉट मार्केट में बिकने आता था और दोबारा बिकने आता था और बार बार बिकने आता था। एक चीज़ और 30 लाख की बिकी तो 70-80 लाख तक वो मार्केट में घूम ही रही होती थी। तो ऐसे में अगर आपको समझाऊँ तो उस वक्त मार्केट में हर पीरियड में हर सेक्टर में कोई 25-30 प्लॉट हर वक्त सेलिंग पे होते थे। और तकरीबन हर बंदे के पास ऑप्शन ऐसे होते थे कि भाई पड़े हुए हैं, बेचने के लिए लिए हुए हैं। हर बंदा कोशिश करता था कि टोकन पे प्लॉट घूम जाए या पेमेंट करके प्लॉट घूम जाए। तो लोग जो सब बायर थे वो इन्वेस्टर्स थे, वो एक्चुअल बायर नहीं थे। इसी वजह से जब उनका पैसा मार्केट से निकला तो फिर मार्केट की प्राइसेस ड्रॉप हुई। और आज जो मार्केट है वो ऑब्वियसली अंडर रेटेड मैं उसको कहूँगा, क्योंकि अगर आप मुनासिब कीमतों की बात करें तो एक चीज़ जो 2021 में 72 लाख की थी, आज वो आपको 27 से 28 लाख की मिल जाती है प्लॉट्स में। नॉट ऑन, मैं विलास की बात, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, ये प्लॉट मैं हवाई हवाई प्लॉटों की बात भी नहीं कर रहा जो कि कोई पहाड़ के नीचे प्लॉट होंगे या डेवलप होंगे। मैं ये 100% डेवलप और अलॉटमेंट वाले प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ 2021 में 72 लाख रुपए की थी, 250 गज की बात कर रहा हूँ, एक मखसूस पोजीशन की, आज वहाँ पे 28-29 लाख का प्लॉट मिल जाता है। लेट से 30 लाख का या 27 लाख का जो भी है, लेकिन वहाँ 72 लाख का बेंचमार्क सेट हो चुका है। एक बार वहाँ वो प्राइसेस मार्केट देख कर आ चुकी है। तो 27 लाख ऑब्वियसली अंडर रेटेड है, क्योंकि जाहिर है एक प्लॉट में अगर आप डिजिट शुभ इस तरह से उस तरफ हो गए, 72 से 27 का सफ़र। तो इसलिए हम बैरे टाउन की मार्केट को आज अंडर रेटेड और सस्ता कंसिडर करते हैं कि भाई यहाँ 500 से एक कनाल जो कि छोड़े, मेन चीज़ बताने का पर्पस ये है कि भाई बैर टाउन में 2021 में अगर बायर बहुत था तो सेलर भी बहुत था, क्योंकि सारा जो सेलर था वो सब इन्वेस्टर था और बायर भी वही इन्वेस्टर था। प्लॉट लेता था, 5 लाख रख के बेच देता था, फिर दोबारा दूसरा प्लॉट लेता था, वही दोबारा बंदा बायर बन जाता था। तो इस तरह चीज़ें ना एंड जो तक पार्क नहीं हो पाई। अगर उस वक्त पार्किंग हो रही होती प्लॉट्स की तो प्राइसेस भी कभी ड्रॉप नहीं होते। तो इन्वेस्टर मार्केट थी और ज़ाहिर है हर मार्केट से इन्वेस्टर निकलता है तो फिर प्राइसेस ड्रॉप होते हैं। फिर ज़ाहिर है बैरिया के इशूज़ और जो भी मुल्क के साथ भी इशूज़ रहे, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के भी जो इशूज़ रहे कि ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमी को जब फ़र्क पड़ता है तो फिर हर आपकी हर इंडस्ट्री पे फ़र्क आता है। तो रियल एस्टेट की मार्केट पे फ़र्क आया, उसका डाउनफॉल हमें बैरिया में देखने को मिला। बैरिया के अपने इशूज़ थे, उसकी वैसे भी चीज़ ऊपर नीचे हुई। लेकिन राइट नाउ आज जो मार्केट चल रही है, आज जो हम मार्केट प्राइसेस देख रहे हैं, जो प्राइसिंग देख रहे हैं, वो एक ऐसी मार्केट है जिसमें हर वक्त सेलिंग पे भी 3-4 प्लॉट होते हैं और 3-4 ही बायर भी होते हैं। डिमांड सप्लाई चेन में ना बायर ज़्यादा है ना सेलर ज़्यादा है। लेकिन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में मैंने फिर अगेन ये बात कह दूँ दोबारा कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आज भी अच्छे घरों का बायर है और अच्छे घर बैरिया टाउन कराची में मौजूद ना होने के बराबर हैं। कि अच्छे बेहतरीन कंस्ट्रक्टेड विलास, डिज़ाइनर विलास या बैरिया टाउन के अपने विलास जिनको लोगों ने अच्छे से कंस्ट्रक्ट करा हुआ या मतलब उस पर बेहतर फर्निशिंग पे उसकी काम किया हुआ या बेहतर उस पर खर्चा करके उसको खूबसूरत बनाया हो, तो ऐसे घर आज भी मार्केट में निकलते हैं और मार्केट से 25-30-50 लाख ऊपर में भी बिक जाते हैं, बायर लग जाता है। क्योंकि लोग बैरिया टाउन में जब आते हैं तो वैसे ही वो बोलते हैं कि कोई अच्छी चीज़ दिखाओ, क्योंकि अब ज़ाहिर है आपको
पूरे कराची में कहीं भी घर लेने जाते हैं 200 गज का ज़मीन का, तो आपको 3.5-4 करोड़ से कम कुछ भी नहीं मिलता। बैर टाउन में आपको वही चीज़ जनरल विला जो नॉर्मल होता है वो तो एक 70-80, समटाइम्स कुछ जगहों में तो 35 में 40 में भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे 31 के विला हैं तो वही तो 130-135 में ही मिल जाते हैं। तो जब बायर बहरिया टाउन में आता है तो कहता है यार इतना सस्ता, वो बोलता है कोई अच्छी चीज़ दिखाओ, कोई क्वालिटी दिखाओ, 10-20 लाख ऊपर देने पड़े कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ दिखाओ। तो राइट नाउ मार्केट में, या बिल्कुल सस्ते का बायर होता है, बोलता है मैं खुद बना लूँगा, खुद बेहतर कर लूँगा। तो राइट नाउ बायर टाउन कराची में जो अच्छे घर हैं अगेन, और ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आई कैन प्रूव इट, किसी को अगर मेरी बात से इशू या तकलीफ़ हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं हमारे ऑफिस, मैं आपको फैक्ट जो है वो ऑन ग्राउंड दिखा दूंगा कि चीज़ों का अच्छे विलास का बायर है। अच्छे विलास वाले सेलर नहीं देते विलास अपनी मार्क पैसों से नीचे, और बिक भी जाती हैं उनकी प्राइसेस में चीज़ें। तो भाई आज का बताने का मकसद सिर्फ ये कि अगर 2021 में बायर कम था, सेलर भी, बायर ज़्यादा था तो सेलर भी ज़्यादा था। आज अगर बायर कम है तो सेलर भी कम है। ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ के विला 1-1 करोड़ में मिलना शुरू हो गए, और या 2 करोड़ के विला कोई 1 करोड़ 50 लाख मिलना शुरू हो गए। आज का जो रेट 2 करोड़ है उसमें कोई चांस नहीं, 4-5 लाख नीचे कभी कभी आ जाती है, कोई सेलर आता है मजबूरी वाला, वो हर जगह होता है, वो डीएचए में भी होता है, वो और सोसाइटीज़ में भी होता है कि कोई बंदा आता है इसको अर्जेंट रूम की ज़रूरत होती है। हर किसी का कोई परेशानी किसी का भी हो सकती है, कभी ना कभी कोई परेशानी कोई मसाइल, तो भाई लोग आते हैं फटाफट बेच देते हैं चीज़, जिनको पैसों की जरूरत होती है 1 डे 2 डे में उनको, और वहाँ पे यहाँ पे बैरिया में चांस डील्स मिल जाती हैं। और यहाँ चांस डील्स का तो ऐसा बता रहा है कि यहाँ हर वक्त बायर रेडी होता है। बैरिया एक वाहिद रियल एस्टेट मार्केट है जहाँ चीज़ें ओवरनाइट बिक जाती हैं। ओवरनाइट से मुराद कि आपको रातों रात पैसों की जरूरत पड़ी, आपने मार्केट में चीज़ निकाली, 5-7 लाख 10 लाख कम करे, टक करके चीज़ बिक गई जो मार्केट का प्राइस है। इतना हार्ड कैश मार्केट पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की कहीं और नहीं है जितनी बैरिया में है, कि आप रात को खड़े हो चीज़ बेचने, चाहे वो चीज़ 1 मिलियन की हो, चाहे 50 मिलियन की हो, चाहे 100 मिलियन की हो, चाहे 500 मिलियन की हो, बैरिया में कोई चीज़ प्राइसेस ड्रॉप होकर मिलती है, टक करके बायर लगता है और वो चीज़ बिक जाती है। बैरिया में कभी भी ये इशू नहीं होता कि चीज़, ऑब्वियसली आपको नुकसान हो रहा होगा क्योंकि भाई आपने कोई चीज़ अगर ऊपर में ली हुई है तो आप तो नीचे में बेचेंगे, लेकिन आज का जो मार्केट रेट है उससे थोड़े से पैसे ड्रॉप करके फ़ौरन बैरिया की मार्केट में बायर लग जाता है। हार्ड कैश बैरिया में ईजिली चीज़ों का मिल जाता है, और बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू बैर डाउन अलहमदुलिल्लाह रखता है कि भाई चीज़ बिक जाती है। ऑब्वियसली प्राइसेस ड्रॉप है क्योंकि 2021, 2022, 2020 इन सालों में जिन लोगों ने चीज़ें लेके रखी या लेके उन लोगों को प्रॉफिट उन्होंने नहीं बेची, तो आज वो ऑब्वियसली नुकसान में, क्योंकि उस वक्त इन्वेस्टर के आने से एक बूम मार्केट में क्रिएट किया गया था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ऑब्वियसली वो टेनर ख़त्म होने के बाद मार्केट विद टाइम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले दिन ही नीचे आ गई, विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता फॉल करते हुए अब यहाँ आ गई। अब यहाँ से मजीद मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि जितना बायर है उतना सेलर है, ग्राफ तकरीबन बराबरी पे चल रहा है। अगर मार्केट में 5 चीज़ें सेलिंग पे हैं तो 5 बायर 6 बायर घर उन चीज़ों के उस इलाके ही घूम रहे होते हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे होते। अगेन कुछ लोग सोच रहे होते हैं ऑब्वियसली बैरिया टाउन के मामला को देखते हुए, लेकिन मार्केट में बैरिया में आज भी राइट नाउ बायर है। और किसी को अगर कोई मतलब किसी की अगर वो चीज़ नहीं बिक रही तो हमसे कंसल्ट करें, इंशाल्लाह हम बेच के देते हैं। किसी को अगर किसी चीज़ की हार्ड कैश चीज़ की चीज़ नहीं बिक रही तो मार्केट रेट से नीचे हम बायर लगा के देते हैं। भाई बैरिया टाउन कराची में लोगों के साथ यही सिनेरियो, बायर जो आते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि भाई यहाँ तो चीज़ बिकती नहीं है, या यहाँ जो 2 करोड़ की चीज़ है उसको 1 करोड़ मांग लो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। आप अगर कहेंगे 1.65 एक 2 करोड़ की चीज़ के जिसके 2 करोड़ आस्किंग करो तो मैं बोलूँगा भाई आप नहीं मिल पाएगी, आपको चीज़ नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको चीज़ नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि चीज़ ख़त्म हो गई या लोगों ने रहना छोड़ दिया, तबाही बर्बादी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मार्केट है, करेक्शन आई है, करेक्शन है, लेकिन आज जो रेट है उसमें मज़ीद अगर आप चाहें कि इसमें मज़ीद आपको 50% या 40% नीचे में चीज़ मिले तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। 2-4% की नीचे में चीज़ मिलना, 5-7% का नीचे में मिल जाना ठीक है। और अगर प्राइवेट विलास का आप मुझे कहेंगे जो अच्छे बने हुए कि भाई मुझे आप मार्केट से 5 लाख नीचे में दिला दो तो मैं आपको 5 लाख नीचे में दिला दूँ, वो मार्केट से 5, 10, 15, 20 लाख ऊपर में ही मिलता है। क्योंकि अच्छी चीज़ आज भी बायर है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। अगर डिमांड का ग्राफ ये है तो सप्लाई का डिमांड ये है, ग्राफ ये है। तो भाई अगर आप बैरिया टाउन कराची में अच्छे घर या प्लॉट लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो दोनों के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको हर चीज़ पर गाइड कर देगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।